Hello everyone, this side is me Uma Bansal and I welcome you all to my this live video and इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी CSIR नेट केमिकल साइंस 2019 का असम वाला पेपर जो असम में आया था। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट पेपर, ठीक है। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर डिस्कशन। सबसे पहले मैं पार्ट बी लूंगी वन बाय वन करके, ठीक है, and I will discuss with you part B, part C of physical chemistry, ठीक है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं देन। सो देखिए, इट्स गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन था, दिस ऑल आर 2 मार्कर क्वेश्चन। ये सारे के सारे 2 मार्क्स से पूछे गए क्वेश्चन है एंड द 2 मार्कर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन कहाँ से था? दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिस्कशन and I will discuss with complete elaboration. So it was from solid state chemistry. Let us start our discussion and let us discuss all the things regarding the topic. ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब देखो क्या है, क्या क्वेश्चन था। इन अ cubic crystal, what will be the interplanar distance of 111 planes showing that first order reflection at 2 theta of 60 degree when copper K alpha X-rays having lambda 1.54 angstrom were used। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है ट्रिपल वन प्लेन्स का जो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो आप देखो पहले क्या गिवन है, मुझे एच के और एल का वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ एच के एल, दैट इज 111। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमें और क्या गिवन है, शोइंग द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। ऑर्डर गिवन है कितना, 1 गिवन है। ठीक है, वी हैव गिवन द ऑर्डर इज 1 एंड उसके बाद हमें गिवन है व्हाट, ठीक है, वी हैव गिवन द 2 थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 थीटा वैल्यू कितना गिवन है, 60 गिवन है। थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब पहले सबसे पहले काम आप ये किया कीजिए, जो गिवन हो उसको आप इकट्ठा लिख लो सारा, ठीक है, जो गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ही इज आस्किंग फ्रॉम यू इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो आप क्या करोगे, आपको डी निकालना है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट डी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे डी को कैलकुलेट करेंगे। हाउ विल वी फाइंड आउट द डी। ठीक है, हम डी को कैसे निकालेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट, डी कैसे निकालेंगे हम। तो देखो डी के मेरे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये जब है, जब क्यूबिक क्रिस्टल हो। ठीक है, द फॉर्मूला दैट वी यूज इज फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल विच वी आर यूजिंग। ये किसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए है। जो मैं क्यूबिक क्रिस्टल जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं क्यूबिक ले रही हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो अब वो क्या है, देखो मुझे लेकिन ए का वैल्यू गिवन नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई कांट अप्लाई द फॉर्मूला। तो मैं अब सेकंड जाती हूँ। सेकंड हम कौन सा यूज करेंगे, मेरा ब्रेग्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, माय ब्रेग्स लॉ दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है मेरा, एन लैम्डा इज 2d sin थीटा। तो अब देखिए एन का वैल्यू कितना गिवन है, ऑर्डर का 1। लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा इज गिवन 1.54 एंगस्ट्रम। दिखाई दे रहा होगा ये रहा। ठीक है, इट इज गिवन 1.54 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, डी मुझे निकालना है। साइन थीटा का कितना गिवन है, 2 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 वैल्यू तो आपको याद ही होंगी, साइन 30 इज 1/2। तो 2 इंटू डी इंटू 1/2 विल बी 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, डी भी कितना आएगा, 1.54 एंगस्ट्रम एंड दैट विल बी द आंसर हियर व्हिच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, दैट इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, 2 मार्क्स में था। ठीक है, तो अब असम के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। The repeated measurements of a melting point of a solid gave values 195, 205 and 210 degrees Celsius. The actual melting point of the solid is 200 degrees Celsius. The percentage of relative error in the average experiment is close to। ठीक है, अब मुझे 3 जो मेरी मेजरमेंट की गई थी, मान लो मैंने एक मेजरमेंट की ए, एक मेजरमेंट की बी और एक सी की। तो एक ए की मान लो, एक बी की, मैंने एक सी की। तो ए की वैल्यू 195 गिवन है, बी की 205 गिवन है और सी की 215 गिवन है। पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ, उनका एवरेज निकाल लेती हूँ। लेट्स कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 195 प्लस 205। ठीक है, थोड़ा क्लियर लिखती हूँ, दैट विल बी 195 प्लस 205 प्लस 215 बाय में 3। ठीक है,
तो दैट विल कम्स आउट टू बी 610/3। ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको जनरली भी आता होगा। तो ये क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है, एक्चुअल वैल्यू और जो मुझे एक्सपेरिमेंट्स की एवरेज वैल्यू मिली। ठीक है, बाय में एक्चुअल वैल्यू इनटू में 100, दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट इट। तो एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी है, द एक्चुअल वैल्यू इज गिवन, कितना गिवन है, द एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कितना गिवन है, 200 गिवन है। एवरेज वैल्यू कितनी आई, 610 बाय में 3। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 200 इनटू में 100। ठीक है, ओके। अब इसका एलसीएम ले लो एंड कैलकुलेट द क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, इट विल बी 10/600 इनटू 100। ठीक है, एलसीएम लेंगे 600 माइनस 600 minus 610। ठीक है, ओके फाइन, that's how we will calculate the question। ठीक है, ओके फाइन, so that's how we will do solve the question and we will got the answer। मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, 200 400 that will be 210 है, ये 610। ओके, तो that's how we will do the question। और कितना आ जाएगा, it will comes out to be 10/6। ठीक है, 10/6 आ जाएगा and that's how we can calculate the answer from it। ठीक है, ओके, बात आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, द एवरेज परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये एक्सपेरिमेंट मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, आई हैव राइटन अप दिस, उल्टा लिख दिया मैंने, वो तो मैं नेगेटिव में क्यों आ रहा है। ठीक है, फाइन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू बाय में एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट इट। ये उल्टा हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, 610/3 माइनस क्या होगा, 200। ठीक है, दैट्स हाउ इट विल गिव यू आंसर 10/6 which is equal to 1.7%। कितना आ जाएगा, 1.7%। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन था फ्रॉम द पार्ट डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस का था ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगी मैं। नाउ इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ये क्वेश्चन भी किसमें था, दैट वाज इन 2 मार्क्स। ठीक है, ओके, which of the following aqueous solutions will have the lowest mean ionic activity coefficient। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, he is asking about the mean ionic activity coefficient, इसके बारे में हमसे वो पूछ रहा है। तो मेरे पास एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, log gamma positive negative d by Heckler-Onsager इक्वेशन से is 2a za into zb into under root of I। एक तो मेरा फॉर्मूला ये होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो मेरी डी बाय हेकल-ओनसागर इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो ये होता है, जहां पर a मेरा क्या होता है, a का वैल्यू होता है, द a वैल्यू इज 0.509 एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 into 0.5 1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये क्या होगा, log गामा पॉजिटिव नेगेटिव विल बी इक्वल टू za into zb into under root of I। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आपको 2 तरीके हैं, मैं दोनों करके दिखाती हूँ, हाउ विल यू डू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आप इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, दोनों तरीके मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम, हाउ विल सॉल्व आउट। ठीक है, तो अब देखिए ZA/ZB क्या होता है, चार्ज, और ये क्या है, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके फाइन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, पहले आप देखो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ की बात करो। ठीक है, वो पूछ रहा है लोवेस्ट किसकी होगी, एक का गिवन है, पहले हम निकालते हैं NaCl की और MgCl2 की। पहले हम ये निकालते हैं, NaCl की निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर NaCl। NaCl कैसे आयनाइज होगा, इट विल आयनाइज एज Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, और आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 MiZi²। ठीक है, तो ये m और m एज m, एक इसका बनेगा m कंसेंट्रेशन और m इसकी बनेगी, तो ये क्या आएगा 1/2। ठीक है, m क्या है, m इंटू चार्ज +1 का स्क्वायर और m इंटू चार्ज -1 का स्क्वायर। ये इन शॉर्ट भी आप याद कर सकते हो कि 1:1 रेशियो की m होती है आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और 1:2 या 2:1 रेशियो की होती है 3m। ये शॉर्टकट भी आप याद कर सकते हो या फिर आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। कितना आ जाएगा, इसकी आएगी m। ठीक है, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी, m आएगी। और दूसरे की निकाल के देखती हूँ अब मैं, किसकी, MgCl2 की। लेट्स कैलकुलेट नाउ फॉर MgCl2। MgCl2 की जब मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, इट विल डिस्टिट एज Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, m और 2m। ठीक है, तो कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, 1/2 m इंटू 2 का स्क्वायर
प्लस में 2m इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 3m। तो अब देखो एक की m आ गई, एक की 3m आ गई, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी आई है, MgCl2 की, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ किसकी है, इन दोनों की, ऊपर वाले पहले वाले दो की m है, इस वाले दो की क्या है, 3m है। अब m यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन इसकी क्या है, 1 मिलीमोल, इसकी 5 मिलीमोल, इसकी 1 मिलीमोल, इसकी 5 मिलीमोल, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ज्यादा किसकी है, 5 मिलीमोल, दैट विल बी फोर्थ वन की, ठीक है। तो अब देखो लॉग का रिलेशन देखो, अब चार्ज अगर मैं देखूंगी, चार्ज भी ज्यादा किसके ऊपर है, अब देखो चार्ज भी ज्यादा किसके ऊपर है, MgCl2 वाले के ऊपर है, और आयनिक स्ट्रेंथ क्या है इसके अकॉर्डिंग से, तो लॉग का क्या होगा, एंटी रिलेशन। अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है, फाइन। तो अब देखो ये क्या है, मिलीमोल है, 5 मिलीमोल, 5 इंटू 10 की पावर -3। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको इस में बड़ा है छोटा है, 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये मिलीमोलर के का आंसर है, ये क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -3। तो ये अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगी तो देखो जितनी ये वैल्यू, अब उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा, 5 इंटू 10 की पावर -3, ये 1 इंटू 10 की पावर -3 है, ठीक है। ओके, दैट्स हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम आयनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि चार्ज किसका होगा, MgCl2 वाले का, जितनी आयनिक स्ट्रेंथ ये वैल्यू, जितनी ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, उतनी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है। एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, एक तरीका मैं और बताती हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको एक्टिविटी पता होगी, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है, इनटू m। अब कटायन या अनायन के लिए मैं कैलकुलेट करूंगी तो एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कटायन, ठीक है, इनटू m ऑफ कटायन, ओके। और क्या होगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अनायन इनटू m ऑफ अनायन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो मेरा एक जनरल फॉर्मूला होता है एक्टिविटी का, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कटायन एंड अनायन की पावर x प्लस वाई, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, कोई भी मैंने सॉल्ट लिया है किस टाइप का, MXNY टाइप का कोई भी सॉल्ट है जो ऐसे टूट रहा है, My पॉजिटिव, XMY पॉजिटिव प्लस YNX नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से जो टूट रहा है उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्टिविटी इज इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू m की पावर x प्लस y। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, सीधा आप याद कर सकते हो टू कैलकुलेट द एक्टिविटी। तो यहाँ से अब देखो अगर NaCl के लिए निकालोगे, MgCl2 के निकालोगे तो आपको क्या निकालना है, एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में बताना है। एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर x प्लस y क्या हो जाएगा, एक्टिविटी x की पावर x, y की पावर y और क्या है m की पावर x प्लस y। तो अब यहाँ पर देखो x क्या है, चार्ज, x और y यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये टर्म बढ़ेगी तो ये टर्म क्या होगी, घट जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, यू कैन डू मेक यूज ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द आंसर, क्या आएगा, फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, इट हैव द लोवेस्ट वैल्यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। ओके, तो अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी हम, ठीक है। ओके, ठीक है, देखिए यहां तक हो गया था मेरा, ठीक है। अब आगे करते हैं स्टार्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन था मेरा फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, एंड ये भी आसाम पेपर में आया था। The rate of absorption and the desorption rate constant of a gas on the metal surface is 0.2 kilopascal inverse. क्या गिवन है, रेशियो ऑफ एडसॉर्प्शन बाय डिसॉर्प्शन, जो किसके इक्वल होता है, मेरा कैपिटल के, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, के एब्जॉर्प्शन बाय डिसॉर्प्शन, जो किसके इक्वल है, 0.2 किलोपास्कल इनवर्स। ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन है टेम्परेचर, गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग द लैंगमोर आइसोथर्म, द प्रेशर एट विच द 50 डिग्री सरफेस कवरेज विल टेक्स प्लेस। अब मुझे क्या गिवन है, और मुझे गिवन है सरफेस कवरेज कितना है, 50%, ठीक है। ये चीजें मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है, प्रेशर निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। मुझे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर अकॉर्डिंग टू लैंगमोर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब उसने हमें कोई ये नहीं बोला कि गैस डिसोसिएटिव है या नहीं है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू Kp बाय 1 प्लस Kp, दैट इज आवर फॉर्मूला, ठीक है।
क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू केपी बाय 1 प्लस केपी। तो मुझे पी निकालना है, अब इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, पी विल बिकम व्हाट इट विल बिकम, पी इज इक्वल टू, अगर आप रीअरेंज करोगे थीटा बाय के माइनस के थीटा, ये बन जाएगा थीटा बाय के माइनस के थीटा। जो आप इसको रीअरेंज करोगे व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट इट, ठीक है, तो इट विल बिकम थीटा बाय के माइनस के थीटा, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब थीटा का वैल्यू कितना है, 50%, मतलब 0.50। के का वैल्यू कितना है, के इज द रेशियो ऑफ के बाय के डी, कितना गिवन है, 0.2 किलो पास्कल इनवर्स, ठीक है। प्लस में के कितना गिवन है, ठीक है, सॉरी माइनस में है, माइनस में के थीटा है, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्या होगा, 0.2 माइनस में 0.2 इंटू 0.50। अब इसको मुझे सॉल्व आउट करना है, क्या होगा, 0.50 अपॉन में 0.2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 52 इंटू 2 100 बाय क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इट विल बी 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा, दैट विल बी 0.1। तो ये क्या आ गया, 0.50 बाय 0.1। इसको जो आप सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा, 50 बाय 100 इंटू 1 इंटू 10, ठीक है। तो ये 0 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, इट विल कम्स आउट टू बी एज 5 किलो पास्कल इनवर्स की इसकी यूनिट, इट हैव किलो पास्कल इनवर्स, ऊपर जाए क्या आ जाए, किलो पास्कल, दैट विल कम्स आउट टू बी एन आंसर 5 किलो पास्कल, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अब मैं कराऊंगी आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के। नाउ आई एम डिस्कसिंग द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। For a closed system, in the absence of non-free work, the state function which give rise to Maxwell relation, मुझे बताना है कौन सा स्टेट फंक्शन ये मैक्सवेल रिलेशन देगा। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। यू नो द मैक्सवेल स्क्वायर, मैंने इतनी बार आपको याद कराया है, यू नो अबाउट दैट, ठीक है। मैक्सवेल स्क्वायर क्या होता है, सम हार्ड प्रॉब्लम गो थ्रू अ वेरी यूनिक सोल्यूशन, ये मेरा क्या होता है, मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज आवर मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, मैक्सवेल स्क्वायर से रिलेशन देखो आप, क्या है, कर्ल टी अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट एस, और क्या है, कर्ल वी अपॉन कर्ल एस एट कांस्टेंट पी, टी अपॉन पी एट कांस्टेंट एस एंड वी अपॉन एस एट कांस्टेंट पी। देखो अब आपको एक चीज और बताती हूँ, आप इस मैक्सवेल स्क्वायर से ये भी जानते हो, एस और पी की टर्म में मेरी एंथैल्पी क्या होती है, माय एंथैल्पी इज इक्वल टू, माय चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। इसका एक सीधा सा बात बताऊं, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक, दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव सिर्फ किसके केस में होते हैं, एंथैल्पी के केस में, बाकी सब में एक ना एक नेगेटिव पक्का होगा, दो नेगेटिव होंगे। तो इसका ट्रिक ये है, ठीक है, कि दोनों वैल्यू क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, ए जी एच और यू में। तो इसका ट्रिक आप इसे समझ सकते हो, बिकॉज अगर आप मैक्सवेल रिलेशन बनाओगे सिर्फ एंथैल्पी के केस में ही दोनों वैल्यूज क्या आती है, पॉजिटिव आती है, अगर आप निकालोगे कोई भी डिफरेंशियल, बाकी में जी में टी वाली इवन टर्म नेगेटिव हो जाएगी, टी अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोनों टर्म नेगेटिव होंगी, बिकॉज दोनों की एरो इस साइड है, ठीक है, बोथ हैव एरो दिस साइड। तो इसका पहला ट्रिक तो था एरो से, ठीक है, पहला साइन से, सॉरी साइन से दोनों पॉजिटिव है। अब सेकेंड ट्रिक आपको बताती हूँ, सेकेंड ट्रिक आपको कैसे करना है। आपको पता है कि एच जी ए यू चारों के चारों मेरे क्या है, स्टेट फंक्शन, और जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम, ठीक है। तो ये यूलर थ्योरम से ही कैलकुलेट किया गया है, वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम ऑन द स्टेट फंक्शन। तो ये है, अब ये एच भी एक स्टेट फंक्शन है, तो वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल और द होल पार्ट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका किसके रिस्पेक्ट में, t का p के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट s, ठीक है, विल बी इक्वल टू जो भी डिफरेंशियल होता है, और v का s के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट p। तो उससे मेरा क्या होगा, दैट रिलेशनशिप विल बी ट्रू। इसके आपको बहुत तरीके से सॉल्यूशन दिए गए होंगे, लेकिन दैट इज द वेरी इजीएस्ट सॉल्यूशन एवर, ठीक है। तो आंसर विल बी द एंथैल्पी, ठीक है, दैट विल बी द आंसर ऑप्शन 4, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड ये भी था 2 मार्कर क्वेश्चन। अब इसको पढ़ाती हूँ मैं। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस डजंट चेंज, जिसमें मेरा क्या हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, आई हैव टोल्ड अबाउट दैट, कि जिसमें मेरा टेम्परेचर चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। देखो पहले मैं बात करती हूँ एडियाबैटिक, जो सारे ऑप्शंस को लेती हूँ, फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 bar प्रेशर एंड सडन कंप्रेशन। पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक के बारे में। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, डीक्यू इज 0। तो जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग निकालूंगी तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर dQ इज इक्वल टू, जो क्या होता है dQ इज इक्वल टू du प्लस w, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या होगा, dQ प्लस w इज इक्वल टू du, ठीक है। आइदर वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू du, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब du मेरा क्या होता है, du इज इक्वल टू mcv dt, यू नो बेटर, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ du, w इज इक्वल टू du क्या होता है, mcv t2 माइनस t1, ठीक है, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, बात आ रहा है समझ में। अब मुझे ये देखना है कि वर्क डन क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इफ आई से अबाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में हम वर्क डन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो t2 माइनस t1 क्या होगा, नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, बोलिए। बट इट विल बी mcv t2 माइनस t1 इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, t2 इज लेस देन t1, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, लेकिन ये बोल रहा है टेम्परेचर जो चेंज नहीं होता, डजंट चेंज, मतलब dt इज 0, ही इज आस्किंग अबाउट दैट। तो एक्सपेंशन में तो नहीं होगा ऐसा, और ना ही ऐसा कंप्रेशन में होगा, ठीक है। चाहे कोई भी कंप्रेशन हो, जब भी हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन की बात करूं अगर मैं, ठीक है, इफ आई से अबाउट कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई क्या होगा, t2 माइनस t1 इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ना तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा, ना एडियाबैटिक कंप्रेशन में होगा, चाहे प्रेशर कितना भी ले रहा हो, ठीक है। ओके, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए मेरे। अब है कंप्रेशन में भी नहीं होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बात क्या रह गई, फ्री एक्सपेंशन की। इसका आप एक तरीका और बोल सकते हो, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे हम ये बोलते हैं वर्क डन इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन इज इक्वल टू 0। ये आप जानते होंगे, यू नो बेटर, कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, मेरा 0 है, कि कोई प्रेशर मैं अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई क्या है, वर्क डन, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो गैस क्या हो रही है, फ्रीली एक्सपेंड हो रही है। जब फ्रीली एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स हाउ वी कैन से अबाउट द आंसर विल बी एज द फ्री एक्सपेंशन, एंड दैट विल बी द ट्रू आंसर, ठीक है। अब करते हैं, मैं काइनेटिक्स से क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 था जो मेरे एग्जाम में पूछे गए थे फ्रॉम दैट वन क्वेश्चंस, एंड इट इज आल्सो अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा क्वेश्चन डिस्कशन। A fraction of 14 remaining in an 11,000 for 60 years old sample half life of C14 is 5730 years, ठीक है। मुझे क्या बोल रहा है, कितना फ्रैक्शन रिमेन बच जाएगा इतने ईयर ओल्ड सैंपल जिसकी हाफ लाइफ इतनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है, दैट इज फ्रॉम, आप इसको काइनेटिक्स से मान लो, आप इसको मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाफ लाइफ टाइम का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। अब मुझे टी हाफ ये बने तो मैं के निकाल सकती हूँ, के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ कितना गिवन है 5730 इयर्स, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ईयर इनवर्स, ठीक है। दैट विल कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन 5730 ईयर इनवर्स, ठीक है। हो गया, इतना बात आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे चलती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट नाउ, ठीक है। अब मेरा के निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, मतलब कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, K is equal to 2.303 upon T log of initial concentration by concentration after time T, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, I have to find out the concentration, ठीक है। तो अब देखो K का वैल्यू कितना गिवन है, K वैल्यू ये मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 0.693 अपॉन 5730 ईयर इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303। टाइम कितने टाइम बाद पूछ रहा है, 11460 ईयर के बाद पूछ रहा है, ठीक है, फाइन। अब लाइक log of A naught by A, initial concentration मुझे कितनी गिवन है, I have to find out the concentration और सैंपल हाफ लाइफ उसका इतना गिवन है, ठीक है। तो मुझे बोलना है फ्रैक्शन पूछ रहा है,
तो पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ, A0/80 निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इसको आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाओ, 0.693 into 2 upon 2.303, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू log of A0/80, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आ गया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका आगे बताती हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इसको जो आप सॉल्व आउट करोगे ना, log of A0/80, जब ये वाले टर्म को सॉल्व आउट करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यू विल गॉट फ्रॉम हियर द वैल्यू विल बी log of A0/80, इसकी वैल्यू आएगी आपको 0.6010, और आपको log 2 की वैल्यू तो आपको याद होगी, log 2 कितना होता है 0.3010, ठीक है। तो ये किसकी होगी, log 2 की पावर 2, मतलब log 4 की वैल्यू है ये, ठीक है। इट इज अ वैल्यू ऑफ log 4। तो यहाँ से क्या आ गया, कितनी वैल्यू तो आपको याद होगी, क्योंकि याद रखनी चाहिए आपको, A0/80 कितना आ गया, log 4। तो यहाँ से क्या हो गया, A0/80 इज आस्किंग फॉर। अब वो बोल रहा है फ्रैक्शन रिमेनिंग, ये क्या इनिशियल बाय फाइनल फ्रैक्शन क्या होगा, फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है। A final by A initial, that will be 1/4, that will be 0.25, 25%, ठीक है। कितना बच जाएगा, 25%, ठीक है। ओके, 0.25, ओके फाइन। That how we can do the question. तो ये भी था, that's question from the kinetics part. चलिए, अब काइनेटिक्स के अंदर ही मेरा टॉपिक आता है, टॉपिक इज लाइक फोटोकेमिस्ट्री, मैं उसी के अंदर ही उसको स्टडी करती हूँ, तो साथ साथ फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक मॉलिक्यूल को एक्साइट किया x1 नैनोमीटर के ऊपर, लैम्डा मैक्स फ्लोरेसेंस की थी, फॉस्फोरेसेंस की x2 पे मिली, और सॉरी x1 क्या है, एक्साइटेशन की वेवलेंथ है, ठीक है। x1 नैनोमीटर एक्साइट किया और फ्लोरेसेंस की x2 थी और x3 थी फॉस्फोरेसेंस की। In most of the cases, the correct statement among the following, ठीक है। अब मान लो मॉलिक्यूल क्या था, ग्राउंड लेवल के ऊपर था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो हायर स्टेट के ऊपर गया, ठीक है। हायर स्टेट के ऊपर गया तो एक्साइटेशन हुआ, जितनी वेवलेंथ की लाइट ली, x1 नैनोमीटर की लाइट ली, ठीक है। फिर उसने क्या किया, आपको पता है इंटरनल कन्वर्जन होते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, यू नो बेटर। लेकिन वो ये बोल रहा है उसने क्या किया, फ्लोरेसेंस किया। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, वो ग्राउंड लेवल के अंदर वापस आ गया, ठीक है। ओके, फ्लोरेसेंस का मतलब पता है ना आपको, ग्राउंड लेवल के अंदर ही वापस आना होता है, ठीक है, बाय द एनर्जी, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के अंदर वापस आया। और फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है, उसने अपनी क्या भी चेंज कर ली, वो ये मान लो सिंगलेट था तो सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर आया, इसकी क्या होती है, स्पिन भी चेंज आती है, ठीक है, इट चेंज स्पिन एज वेल। तो सिंगलेट से मान लो क्या है, ट्रिपलेट में आया। पहले तो ये क्या था, सबसे मैक्सिमम एनर्जी कौन सा लेगा, एक्साइटेशन सबसे मैक्सिमम, फिर क्या होगा, फ्लोरेसेंस, ठीक है, और फिर फॉस्फोरेसेंस। सबसे मैक्सिमम क्या होगी, x1 है ना, तो आप एनर्जी बोल सकते हो E1, E1 की ज्यादा, फिर E2 की, और फिर E3 की, ये एनर्जी ऑर्डर होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग अबाउट द वेवलेंथ। तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज hc/λ, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, x1 की सबसे कम, फिर x2 और फिर x3, ठीक है। दैट्स व्हाई C विल बी द आंसर, ठीक है। ओके फाइन, क्योंकि फॉस्फोरेसेंस एक कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन होती है, फ्लोरेसेंस क्या होती है, बहुत कम एनर्जी की, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ता है, और सबसे मैक्सिमम क्या होती है, एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन डू द वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैव अ लुक नाउ, ठीक है। ओके फाइन, द एक्साइटेशन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन is 0.104 किलोजूल पर मोल। क्या पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, कितनी है, 104 किलोजूल पर मोल एट टेंपरेचर 300 केल्विन, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इन किलोजूल पर मोल वुड बी क्लोजेस्ट टू, ठीक है। देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मेरा फॉर्मूला होता है del H इज इक्वल टू EA प्लस del NG माइनस 1 RT, ये फॉर्मूला होता है। और ये कहां से है, दिस फॉर्मूला कैलकुलेट अस फ्रॉम द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसी से आता है मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। और del NG क्या है, अब del NG क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस।
अब ये पोल कौन सी रहा है, ही इज सेइंग अस अ बायमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब ए गैस प्लस बी गैस से क्या बना होगा, सी गैस, ठीक है। ही इज सेइंग अस अ बायमोलिकुलर रिएक्शन, तो यहाँ पे del Ng कितना हो जाएगा, del Ng विल बी -1 हियर, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी Ea, -1 है तो क्या होगा -2RT, ये बन गया, ठीक है। ओके, फॉर अ बायमोलिकुलर रिएक्शन यूनि के लिए 0 होगा, तो वो मेंशन करके देगा। Ea कितना गिवन है हमें, Ea इज गिवन 104 किलोजूल पर मोल। R का वैल्यू कितना गिवन है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। अब यूनिट सेम करना पड़ेगा, केल्विन से केल्विन कट गया, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल है तो मोल से मोल कट जाएगा, तो जूल आ गया और ये किलो जूल में है, ठीक है। बात आया समझ में, फाइन। तो मुझे आंसर निकालना है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या हो जाएगा 104 माइनस 2 इंटू 8.314, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर ले, वी विल डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इंटू में 300, ठीक है। तो इट विल कम्स आउट टू बी एज, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 104 माइनस 8.314 इंटू 6/10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 104 माइनस नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग होगा, आप कर लो, बेशक से आप कर लो, .9, ठीक है, 4.9884 आएगा। तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगी नियर अबाउट 104 में से 4 गया, 99 के अबाउट क्या मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी 99.0 समथिंग। तो दैट्स हाउ बी विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन, ठीक है, गॉट इट। चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी था फ्रॉम काइनेटिक्स, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन, देख लो आप कितने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, लगातार मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। If the unit of rate constant are m की पावर -2 पर सेकेंड, the order of the reaction would be, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट से यूनिट्स ऑर्डर बताने का। रेट कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, 1/2 बनाना है, तो करके देखो 1/2 कब आएगा, कंसंट्रेशन की पावर -1/2 कब आएगा, जब n को मैं कितना लूं, 3/2 ले लूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1/2 टाइम इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 3/2 टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर -1/2 टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर या कैपिटल M, तो क्या हो जाएगा m की पावर -1/2 टाइम इनवर्स। तो मतलब ऑर्डर क्या होगा 3/2, मतलब 1.5, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, आई होप यू गॉट दैट क्वेश्चन एज वेल। ये क्वेश्चन तो हो गया, दोबारा आ गया, ठीक है, गलती से डल गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द हैमंड्स पोस्टुलेट, इसको हम लास्ट में लेती हूँ मैं, इसको थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, इसको लास्ट में लेती हूँ। पहले देखो मैं बात करती हूँ द क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ग्रुप, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, ठीक है, दैट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप थ्योरी। अब देखिए क्या बोल रहा है, H2O2, H2O2 क्या स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ओपन बुक स्ट्रक्चर। H2O2 have the open book structure, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, अब इसके अंदर देखोगे तो आपको बस एक ही सिमेट्री एलिमेंट दिखाई देगा, वो भी क्या है इसके अंदर, इट हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी C2 कौन सी है, परपेंडिकुलर C2, इट हैव द परपेंडिकुलर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से पास करो तो बिल्कुल ये क्या करेगा, सेम एग्जैक्टली इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन जनरेट करेगा, दैट्स व्हाई इट विल हैव द सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसके पास और कोई प्रेजेंट नहीं है सिमेट्री एलिमेंट, द आंसर विल बी C2 ओनली, ठीक है। क्वांटम वाले मैं नेक्स्ट में इकट्ठे लूंगी, ठीक है, क्योंकि क्वांटम काफी अच्छी थी तो मैं इसको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ लूंगी, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप यू गॉट द क्वेश्चंस एज वेल। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लाइव सेशन, ठीक है, ओके। एंड बाकी हम नेक्स्ट में मैं आपको जो सी पार्ट के क्वेश्चन थे वो करा दूंगी, ठीक है। क्वांटम के सारे इकट्ठे लूंगी मैं जितने भी क्वेश्चन थे, क्योंकि आपको एक अच्छी कंप्लीट पिक्चर समझानी है किस तरीके से पूछता है, ठीक है। एक हैमंड पोस्टुलेट वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसको मेरे को समझाना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी हम सी पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर, सी यू।